तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस का एडमिशन 2025-26 के सेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक ओपन होगा, साथ ही साथ इसकी आखिरी डेट क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की, और लिस्ट आएगी यानी कि जो पहला रिजल्ट आएगा वो कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, और इनकम लिमिट को बढ़ाए जाने से क्या यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात ये है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको पता होगा कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, डीजी कैटेगरी के, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं, तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी का अलग अलग मतलब है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को दिया जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि अब जो इनकम लिमिट बढ़ा दी गई है, जो पिछले सालों तक सालाना 1 लाख रुपए रहा करती थी, तो इस बार कर दी गई है सालाना 5 लाख इनकम लिमिट। तो 5 लाख को आप अगर 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि मंथली इनकम जो आपकी आएगी वो 41,666 रुपए करीब आ रही है। तो क्या आपकी इनकम 41,666 रुपए करीब है? तो सोचिए, अगर यहाँ पे आपकी इनकम लिमिट इतनी नहीं है तो ये इनकम लिमिट इतनी इंक्रीज क्यों की गई है? क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि जो आपको पहले आपके बच्चे पढ़ लिख के एडमिशन पा सकते थे यहाँ पे अच्छे स्कूलों में, आपके बच्चों का हक आपसे छीना जा रहा है। आपके बच्चों का हक आपसे इस तरीके से छीना जा रहा है कि यहाँ पे एक जगह तो दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो आपकी इनकम क्राइटेरिया है वो राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सालाना 1 लाख से कम का होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको आर्थिक स्थिति के आधार पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिखाया जा रहा है कि 5 लाख रुपए इनकम आपकी होनी चाहिए सालाना। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी इनकम है, आप कमेंट करें नीचे कि आपकी मंथली इनकम कितनी आ रही है, तो इससे एक रेशियो निकल के आएगा हमारे सामने। ये पता चलेगा हमारे को कि कितने लोगों को सच में नीड है कि बच्चों का उनका एडमिशन होना चाहिए। और इनकम लिमिट बढ़ा दी गई है, यहाँ पे ये भी श्योर नहीं किया गया कि किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो प्रेफरेंस का भी कोई मतलब नहीं दिया गया है यहाँ पे कि राशन कार्ड वाले को एडमिशन के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पे डीजी ग्रुप वालों को लिए भी ये दिक्कत है कि डीजी कैटेगरी में स्पेसिफिक नहीं है कि कितनी % सीटें डीजी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इतनी इनकम लिमिट बढ़ा दी गई है, जिससे नुकसान होने वाला है जो सच में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा। और लोगों को यह भी पता है कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जिनके पास पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं, उन्हें तो वैसे ही परेशानियों का सामना कम नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे जो पैसे वाले लोग होंगे वो तो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी आसानी से बनवा लेंगे पैसे दे के। आपको यहाँ पे समस्या आती है। यहाँ पे या तो इस तरीके से एक फैसला होना चाहिए था कि यहाँ पे ये पता चलता कि जो आप आर्थिक स्थिति के आधार पे एडमिशन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सब कैटेगरी में डिवाइड करते। तो जैसे कि मान लीजिए जो आय जिसकी कम है, सालाना आय कम है, तो आप उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दें। अब यहाँ पे तो 5 लाख वाला भी बराबर है और 1 लाख वाला भी बराबर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि जिसकी इनकम सालाना 1 लाख से कम है उसको अब यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा टफ कर दिया गया है, क्योंकि अब जो पहले एडमिशन लिमिटेड सीटों पे हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए इस बार करीब 35,000 सीटों पे एडमिशन होना, 35 से 40,000 सीटों पे एडमिशन होगा। तो जब पहले के मुकाबले पहले ही 2-3 लाख एडमिशन फॉर्म फिल कर दिए जाते थे, तो इस बार तो जब इनकम लिमिट 40,000 प्लस है तो वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब ये वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करे जाएंगे। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको दिक्कत होने वाली है। तो ये दिक्कत होगी, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकम लिमिट आपकी कितनी भी हो गई हो, कि 5 लाख हो गई हो, तो आपको कम से कम इतना तो पता चले। तो यहाँ पे किस तरीके से हम अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करें कि हमारे को इतना तो हो कि हमारे बच्चे का नाम आ जाए, कि इतना कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल तो हो पाए। क्योंकि क्या है, यहाँ पे दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। क्योंकि काफी बार देखने में ये भी आता है कि लोग बाग ये कहते हैं कि हमने पैसे देके एडमिशन करवा दिया। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि पैसे देके एडमिशन हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे पैसा देके एडमिशन होना तो पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत पुराने समय की बात हो गई, जब स्कूलों के अंदर ड्रॉ हुआ करते थे तो वहां पे लोग बाग पर्चियां निकलती थी, उस समय की बात हो गई। तो आजकल तो कंप्यूटर जनरेटेड ड्रॉ होता है, तो यहाँ पे पैसा देके तो एडमिशन कराना पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो इसका कोई एक स्पेसिफिक बेस भी नहीं दिया गया है कि कितनी इनकम क्राइटेरिया वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो लूप ये है। और सेकेंडरी, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई है लाइन, वहां पे ये लिखा गया है कि जो अलॉटमेंट रहेगा वो आपके रेसिडेंट लोकेलिटी के बेस पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए,
अगर मान लीजिए मैं एक क्षेत्र बताता हूँ, जैसे पटपड़गंज में अगर मैं रह रहा हूँ और मेरे को अगर किसी और एरिया के स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो जो पेरेंट्स कोई और लोकेलिटी सिलेक्ट करके एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया करते थे, तो उनको भी इस बार यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि इस तरीके के अगर आप कोई भी तरीके से फॉर्म फिल करते हैं गलत तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको इस चीज से ही बचना है, आपको सही लोकेलिटी सिलेक्ट करके आपका बच्चे का फॉर्म फिल करना है। आप अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सिलेक्ट करें, ज़्यादा स्कूलों के अंदर फॉर्म फिल करेंगे और अधिक से अधिक सीटों वाले स्कूलों के अंदर फॉर्म सिलेक्ट करें, अपना मतलब स्कूलों का चयन करें। जिन स्कूलों में ज़्यादा सीट हो वहाँ पे आप सिलेक्ट करें स्कूल, अपने घर के नियर बाई के स्कूल सिलेक्ट करें। और देखिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो चालू होने वाला है वो 3 फरवरी से चालू होने वाला है, तो जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 19 फरवरी, और इसकी जो पहली लिस्ट आएगी वो आएगी 5 मार्च को। तो आपको ये सब पता होगा कि आप रजिस्ट्रेशन 3 फरवरी से कर पाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करते समय पे एक चीज का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपके बच्चे का नाम अलॉट नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट से डिटेल्स आप फिल करेंगे फॉर्म के अंदर, वो आपकी सारी डिटेल्स एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, तो आप अगर इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या राशन कार्ड लगा रहे हैं, तो जो उनका सर्टिफिकेट नंबर होगा या राशन कार्ड नंबर होगा आपको वो करेक्ट फिल करना है, उसकी इश्यू डेट करेक्ट फिल करनी है। अगर आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको इस बात का श्योरिटी रखनी है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है, काफी बार देखने को यह भी पाया जाता है कि आपका बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है, उसके बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं, तो वहां पे आप जब दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट दूसरा देते हैं, तो वहां कहा जाता है कि आपने पहले सर्टिफिकेट नंबर दूसरा दिया हुआ है और आप ये दूसरा सर्टिफिकेट नंबर दे रहे हैं। तो इस वजह से भी काफी सारे पेरेंट्स परेशान होकर एडमिशन ड्रॉप कर देते हैं। हालांकि वो एडमिशन लेना पॉसिबल रहता है, तो आप वो उस तरीके से भी एडमिशन ले सकते हैं, पर आप इस चीज से बचाव करें अपना। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म जहां से भी फिल करवाएं, वहां से ये श्योरिटी रखें कि किसी एक्सपीरियंस वाले पर्सन से फिल करवाएं अपना फॉर्म, जो कि सारे डॉक्यूमेंट आपके अच्छे तरीके से अपलोड किए गए हों, ब्लर ना हो आपके डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से एचडीएम ऑफिस से कोई भी स्टाफ आपका फॉर्म रिजेक्ट ना कर सके इनकम सर्टिफिकेट का, आपका इनकम सर्टिफिकेट आसानी से बन जाए और आप उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप से भी आवेदन कर सकें। और सर्टिफिकेट बनने के लिए मैक्स टू मैक्स 21 दिन का टाइम है, 21 दिन के अंदर बन के मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल करते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको या तो बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है या बच्चे का खुद का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, ये दिल्ली का ही बना होना चाहिए, तो वही सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। अब बच्चे का देखिए आधार कार्ड तो कंपलसरी है नहीं, और यहाँ पे फादर का आधार कार्ड चाहिए होगा बच्चे का, और मदर का आधार कार्ड चाहिए होगा। ये दोनों भी आधार कार्ड जो होंगे वो दिल्ली के होने चाहिए। अगर इनकेस आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, उसकी जगह पर राशन कार्ड भी दे सकते हैं एड्रेस के लिए। तो आप यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो इसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट से जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे और आपको लगता है कि फॉर्म के अंदर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो भी आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, आप फॉर्म को दोबारा से डिलीट करके दोबारा से अगेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन में क्वेश्चन हो कोई तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपनी जितनी भी मंथली एनुअल इनकम आपकी है, मंथली या एनुअल, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।